जय श्री भाव भावेश्वर। श्रावण मास निमित्त भगवान भाव भावेश्वर के अभिषेकों के कार्यक्रम श्री सद्गुरु धाम बरूमाल में गुरु पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो चुके हैं और अब सोमवती अमावस्या के दिन इन कार्यक्रमों की पूर्णाहुति होगी। बहुत अच्छा ये समय है, नाम ही इसका श्रावण मास है। श्रावण का अर्थ ही होता है जिसमें श्रवण नक्षत्र की प्राधान्यता हो, और श्रवण का अर्थ होता है श्रवण भक्ति। इस मास में जितनी भगवान शिव की भक्ति की जाए, भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अभिषेकों के द्वारा तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जलधारा प्रिय शिव है, भगवान शिव जलधारा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी भक्ति हमेशा आनंददायिनी होती है। भक्ति कोई भी हो, किसी भी देवता की हो, आनंददायिनी ही होती है। लेकिन शंकर तो हैं ही आनंद स्वरूप। सम आनंदम करोति इति शंकर है। जो आनंद स्वरूप है, आनंद प्रदान करने वाले देवता हैं, वो शंकर हैं। मैं इसी विषय पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये श्रावण मास चल रहा है और सभी को यही प्रार्थना करनी चाहिए, शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। हे देव, हम आपकी शरण में हैं, आपकी भक्ति हमको सिद्ध हो। और याद रखिए, इस कली काल में कलौ देवो महादेव है। कलयुग के अंदर रक्षा करने वाले, देने वाले, संभाल करने वाले अगर कोई देवता हैं तो महादेव हैं। इनका नाम ही महादेव है। इसलिए महादेव है क्योंकि सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। कोई भी आवे इनके पास में, उन सभी को आशीर्वाद देते हैं। चाहे देवता आवे, चाहे दानव आवे, चाहे मानव आवे, सभी के प्रति समदृष्टा है महादेव। इसीलिए ब्रह्म विद्या के अधिष्ठात्री देवता भगवान शिव को ही स्वीकार किया गया है, क्योंकि सभी के अंदर समभाव महादेव के अंदर देखा जा सकता है। और इसीलिए देवों के देव महादेव कहलाते हैं। महादेव कहने से एकमात्र भगवान शिव का ही स्मरण होता है। और ये हैं ओढ़रदानी। आप जाइए उनके द्वार के ऊपर, आपसे कुछ मांगते नहीं, एक लोटा पानी चढ़ा दीजिए, बेलपत्र भी लाए हों तो बहुत अच्छी बात है, चढ़ा दीजिए, और ओम नमः शिवाय महामंत्र का जप कर लीजिए। महादेव इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। और देने में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है, हर किसी को देते ही रहते हैं। पात्रता अपनी होनी चाहिए। तेरे कर्म से बेनियाज कौन सी से मुझको मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग थी, तेरे यहाँ तो कोई कमी नहीं। महादेव ओढ़रदानी है, खूब दे रहे हैं। और आज समाज को आवश्यकता है सुख और शांति की। अनेक प्रकार के कष्टों से घिरा हुआ है ये समाज इस समय। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये त्रिविध ताप तो हैं ही हैं। लेकिन इन तापों के साथ साथ लोगों ने अपने अनेक सारे संताप इकट्ठे कर लिए हैं। इन सभी तापों से अगर बचना चाहते हो तो भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाओ। महादेव के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाओगे और उन्हें शांति जो ही उस विष से प्राप्त होती है, तो ही वो आशीर्वाद दे के आपके ताप को नष्ट कर देते हैं। इसलिए महादेव के पास जाइए, महादेव की उपासना कीजिए। ये श्रावण मास अभिषेक का मास है। यहाँ स्वयं देखो, ये पृथ्वी जो है ये शिवलिंग का स्वरूप है, गोलाकार है, ये लिंगाकार है। और इस पृथ्वी का बादल अभिषेक करते हैं, आकाश जो है वो अभिषेक करता है। वो अभिषेक करके, अभिसिंचन करके, और मानो ये प्रेरणा देता है संसार के जीवों को कि जिस तरह से मैं अभिसिंचन कर रहा हूँ, हे मनुष्यों, तुम भी भगवान शिव का अभिसिंचन करो, अभिषेक करो, जिससे महादेव प्रसन्न होकर के और तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम्हारे बहुत अच्छे सारे
कष्टों की निवृत्ति होगी और दुख दर्द शांत होंगे। और आनंद से ओम नमः शिवाय महामंत्र का जप करते हुए तुम महादेव को प्रसन्न करो। ओम नमः शिवाय ये महामंत्र है नारायण, है तो 5 अक्षर का और 6 अक्षर का मंत्र, लेकिन इसमें शक्ति बहुत है। भगवान शिव ऐसे भी देखा जाए तो पूरे संसार को संभालने वाले देवता हैं इस समय, और उनके इस मंत्र के अंदर बड़ी सामर्थ्य है। इस मंत्र का जप करना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि नामनोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जन। भगवान के एक नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम, 2 अक्षर का नाम है शिव हर। केवल इतना भी बोल लिया जाएगा तो आपके अनेक जन्मों के पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए नारायण भगवान शिव के नाम का आश्रय लीजिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए और खूब श्रावण मास का अपना अभिषेक करते हुए आनंद की प्राप्ति कीजिए। ये श्रावण मास निमित्तक आप सबके लिए मेरा एक संदेश है छोटा सा, और इसको सुन करके और अपने जीवन के संतापों से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।